आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ और भी पार्ट्स है, उनके नाम जान लेते हैं। तो टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस, यूरेथ्रा, ब्लैडर, रेक्टम, एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल्स, टेस्टिस। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, यानी कि टेस्टिकल के बारे में। तो आज का पूरा जो है टेस्टिकल क्या है, कैसे काम करता है, पूरा ऑल चीज टेस्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। तो टेस्टिकल जो है वन ऑफ एक सेप्ड ग्लैंड है, ठीक है। और ये इनसाइड द स्क्रोटम होता है और ये मेल सेक्स हार्मोन बनाता है एंड स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। एक मेल में दो टेस्टिकल होते हैं और ईच टेस्टिकल हैव अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनके तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ईच टेस्टिकल इज कवर्ड बाई अ टफ फाइब्रस टिश्यूज ऑफ लेयर इज कॉल्ड टूनिका। फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, लेयर होते हैं उसमें बहुत सारे। और जो आउटर लेयर होते हैं टूनिका के, उसको हम लोग टूनिका वजाइनल्स बोलते हैं। जो इनर लेयर होते हैं उसको टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ईच टेस्टिकल इज डिवाइड इनटू पार्ट्स कॉल्ड लॉब्यूल्स एंड each lobule is contain U-shaped tube is called seminiferous tubule. There are 800 seminiferous tubules and each tubules tightly coiled with each testicle. So टेस्टिकल में मेनली दो टाइप के सेल होते हैं, पहला जर्म सेल एंड दूसरा स्ट्रोमरल सेल। तो जो जर्म सेल्स है वो क्या क्या करता है, आइए जान। जर्म सेल्स का काम क्या होता है। जर्म सेल्स में स्पर्म का बनना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। जर्म सेल्स में स्पर्म का प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टार्ट होता है और जो एक लाइन में बनता है वो लाइन को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और उस लाइन पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही वो बन जाता है और उसके बाद वो मैच्योर नहीं होता है, तो बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो एपिडाइडमिस में आ जाता है और एपिडाइडमिस में ही वो स्टोर होता है और अच्छे से मैच्योर भी होता है। एंड एपिडाइडमिस से वो ट्रेवल करता है बाय थ्रू द वास्ट डिफरेंसेस। Lymph fluid made by the seminal vesicles and prostate gland mix with the sperm cell to create a semen. Semen is pushed out of the body, वो बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू जब ड्यूरिंग इजैकुलेशन होता है तब वो बाहर निकलता है। अगर सीमेन में स्पर्म हुआ और फर्टिलाइज किया फीमेल एग के साथ तो स्टार्ट अ प्रेगनेंसी, तब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए। स्टोमरल सेल्स क्या है, तो स्टोमरल सेल्स is a soft connective tissue in space between seminiferous tubules and Leydig cells. Leydig cells और seminiferous tubules के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे स्टोमरल सेल्स होता है। लाइडिंग सेल्स एंड स्टोमरल सेल्स जो है वो मिल करके मेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है जिसको कि हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस काम के लिए, आइए जानते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है एंड उसके जेनाइटल एरिया को स्ट्रक्चर भी देता है। और जो होता है आपका इनलार्ज ऑफ द वॉइस, आपका जो वॉइस चेंज होता है वो भी लैरिंक्स की वजह से होता है। आपका वॉइस चेंजेस होता है, ग्रोथ होता है आपका स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम का, इंक्रीज्ड मेल सेक्स ड्राइव एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर। टेस्टिकुलर डिजीज के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि जो टेस्टिकुलर होता है वो किससे कवर होता है और स्क्रोटम किसको बोलते हैं। तो टेस्टिकुलर जो है वो सैक ऑफ स्किन से कवर होता है, तो सैक ऑफ स्किन इज कॉल्ड स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है वो टेस्टिकल्स जो है उसको कवर करके रखते हैं, बहुत सारे स्किन से कवर होते हैं, उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। तो टेस्टिकुलर डिजीज में सबसे पहले टेस्टिकुलर कैंसर। तो टेस्टिकुलर कैंसर क्या है, अगर आपके टेस्टिकल में कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज का, टेस्टिकल में कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज का ग्रोथ होता है लाइक ट्यूमर जैसा, तो हम लोग उसको टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं। और उसके लिए एक अलग से सिम्टम्स ये है कि अगर आपके स्क्रोटम में कुछ लंप बन रहा है तो हम लोग को पता चल सकता है। एंड दूसरा स्पर्मेटिक सिस्ट एंड एपिडाइडमिस सिस्ट, इस डिजीज का ये नाम है, इसको दोनों ही नाम से बुला सकते, एक ही डिजीज है स्पर्मेटिक सिस्ट एंड एपिडाइडमिस सिस्ट, बट हम लोग इसको कुछ एक नाम से बुलाते हैं। तो इसमें होता क्या है,
जो स्पर्मेटिक सिस्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि स्क्रोटम जो होता है सैक ऑफ स्किन होता है, स्किन की थैली होती है स्क्रोटम में। तो उसी स्क्रोटम में बहुत सारे फ्लूइड जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक सिस्ट या एपिडाइडमिस सिस्ट बोलते हैं। ये नॉन कैंसर। एपिडाइडमाइटिस, तो एपिडाइडमाइटिस में होता क्या है, जो एपिडाइडमिस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग एपिडाइडमाइटिस बोलते हैं, और ये इनसाइड द टेस्टिस होता है। एसटीआई, तो आपने ये नाम सुना भी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसका नाम से पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन होता है। तो कौन सा इन्फेक्शन से होता है, वायरल या बैक्टीरियल? तो इसमें जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम जानना चाहेंगे? तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, कॉज्ड बाय या एसटीआई, जिसकी वजह से एसटीआई होता है। एंड डोंट हैव एनी साइन एंड सिम्टम्स, इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें बस सचेस जैसे जेनाइटल एरिया में आपका पेन होगा एंड डिस्चार्ज होता है, बस यही देखने को मिलता है। हाइड्रोसिल, आपने तो नाम सुना ही होगा मे बी। तो हाइड्रोसिल जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोसिल आपका टेस्टिकुलर के अराउंड में, सराउंड में जो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स के बीच में बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हो जाते हैं उस लेयर्स के बीच में, तो उसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। और ये पेनलेस होता है, लेकिन अगर आपका स्क्रोटम में अगर स्वेलिंग हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हो चुका है। हेमेटोसिल, तो जिस तरह से हाइड्रोसिल में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा होने की वजह से हम लोग उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, तो उसी तरह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड जमा हो जाता है, उसी फ्लूइड के जगह पे ब्लड जमा हो जाता है, जिसको हम लोग हेमाटोसिल बोलते हैं। जो ब्लड जमा होता है ये कब जमा होता है? अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ये ब्लड जमा होता है। वेरियोसिल, वेरियोसिल क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स इन द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में जो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करने की जगह पे उसका जो जगह जो बड़ा हो जाता है वेन्स का, तो वो ऑक्सीजन जो है उसमें वो पूरा फिलअप नहीं कर पाता है। अब ऑक्सीजन फिलअप नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। ब्लड जो है वो टेस्टिकल से थोड़ी दूरी पर आ जाता है और उसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन की वजह से होता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वेरियोशिल। और वेरियोशिल अगर हो जाता है तो अगर ब्लड आपका सर्कुलेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हायर टेम्परेचर होगा। मतलब अगर उस आपका वेरियोशिल हुआ है तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है, इट मीन्स आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो कि आपका मेकिंग ऑफ स्पर्म है वो तो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तब आपका जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिसके वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बनते हैं। इंग्विनल हार्निया या फिर ग्रोइन हार्निया क्या होता है? तो ये आपका एब्डोमिनल में जो टिश्यूज है, वो एब्डोमिनल में जो वॉल होते हैं उसको, ये लोअर एब्डोमिनल वॉल को ओपन कर देते हैं, जिसको कि हम लोग ग्रोइन हार्निया बोलते हैं या फिर इंग्विनल हार्निया बोलते हैं। टेस्टिकुलर टोरिजन, तो टेस्टिकुलर टोरिजन में होता क्या है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, वो नहीं हो पाता, जिसको कि हम लोग टेस्टिकुलर टोरिजन बोलते हैं। अब ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, तो वो टेस्टिस से लेकर आपका पेनिस तक जाने का जो रास्ता है उसके बीच में वो फ्लो रुक जाता है ब्लड का। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अनयूजुअल लंप देखने को मिलेगा आपको, पेन होगा, पेन जो है कॉन्स्टेंटली रहेगा, पेन जो है रेडिएट होगा। अगर आपका बैक में पेन हो रहा है तो वो आपका लेग तक जाएगा, पेन रेडिएट करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक चलेगा नर्व की वजह से। आपको वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, जेनाइटल एरिया में इचिंग भी हो सकता है। फिर आपको जो डिस्कम्फर्ट फील होगा, यूरिनेट जो है वो फ्रीक्वेंट लगता है, कभी कभी बहुत जल्दी लगता है, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगा। और जो है उसके वजह से आपको कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस इन द स्क्रोटम, या फिर टेंडरनेस रहेगा, हार्डेस्ट रहेगा आपका स्क्रोटम। ब्लड इन द सीमेन, आपका जो डिस्चार्ज करेंगे अगर सीमेन में आपको कभी कभी ब्लड भी देखने मिलेगा, ये भी एक सिम्टम्स।
अल्फा फीटोप्रोटीन एएफपी टेस्ट करा सकते हैं। इसमें अगर किसी टाइप ऑफ कैंसर है तो ये वो उस रिपोर्ट में बताता है। जैसे कि अगर आपका बॉडी में कोई एबनॉर्मल न्यू सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, मेक न्यू सेल्स, अगर वो न्यू सेल्स बनाता है तो भी ये एएफपी टेस्ट में आपको शो करेगा। दूसरा होता है एससीजी। तो एससीजी बहुत सारे लोगों को पता है कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तब टेस्ट करती है एससीजी, जो प्रेगनेंसी किट में आता है, उसको ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। बट ये आप इस टाइम मेल में भी चेक कर सकते हैं। अगर ट्यूमर है या फिर किसी तरह का कैंसर हो रहा है तो ये टेस्ट भी आप कर सकते हैं, एससीजी। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या करता है कि आपका बॉडी में अगर आपका आइडेंटिफाई द यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ योर सेविरिटी ऑफ टिश्यूज डैमेज इन द बॉडी, ठीक है। अगर आपका बॉडी में किसी तरह का टिश्यूज डैमेज हुआ है तो उसको लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। और उसके साथ साथ जो है आपका सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई ये सब तो करा ही सकते हैं, लेकिन ये 3 ब्लड टेस्ट, एक एससीजी जो आपका यूरिन के थ्रू चेक कर सकते हैं, और एएफपी और लैक्टेट डिहाइड्रोजन ये हाइड्रोजिनस, ये जो है आपका 2 ब्लड टेस्ट है, ये आप करा सकते हैं। एएफपी में बोली कि अगर कोई न्यू सेल्स आपका ग्रो हो रहा है तो ये बताएगा, और अगर आपका बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनस जो एलडी है वो बताएगा। तो ये दोनों ही ब्लड टेस्ट आपको अच्छे से बताएगा रिपोर्ट में। इससे आप जान सकते हैं कि आपका जो टेस्टिस है वो सही है या नहीं, कोई टाइप ऑफ कैंसर तो नहीं है। और इसका जो मेडिकेशन है और जो ट्रीटमेंट है वो आप मेडिसिन के थ्रू ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन के अलावा केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब होता है। तो आई होप कि टेस्टिकुलर के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है टेस्टिकल, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं नीचे कमेंट में। धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।